महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, कोतवाल धन सिंह गुजर, परमानंद लोधी जी, संतराम बिहार प्रजापति जी, बाबू श्रीदयाल चौरसिया जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मेरे रहबर, मेरे नेता, मेरे गुरु मान्यवर साहब को साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मां अहिल्याबाई होलकर, महाराजा बिजली पासनी, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फूलन देवी को भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम सीआईसी ग्राउंड में नहीं होना था। ये कार्यक्रम कहां होना था? रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान सिर्फ मैदान नहीं है, वो मिट्टी है जिस मिट्टी में बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू टपके थे, हमारे रहबर के आंसू टपके थे। जिस मिट्टी में रोए थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो मिट्टी है। मेरी इच्छा थी कि उस मिट्टी को नतमस्तक होना है, उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाना है और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को इस देश में पूरा करके दिखाना। ये हम लोग आए। प्यारे साथियों, हमसे जगह छीनी जा सकती है, लेकिन दिलों से हमको नहीं निकाला जा सकता। वो हमसे जगह छीन सकते हैं, वो बहुत लंबे समय से ये करते आए हैं। वो हमसे आज जगह छीन सकते हैं, लेकिन आपके दिलों से हमें नहीं निकाल सकते। इस बात का प्रमाण आज आप लोगों ने दिया है। ये नौजवानों की सैलाबी ये जो संख्या है, और इधर मेरी माँ बहनों का जो धूम में बैठ के आशीर्वाद देने के लिए आई है, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को जिस तरह का प्यार आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं आगरा अलीगढ़ मंडल के अपने तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भीम हमारे आर्मी के हमारे साथी, आजाद समाज पार्टी के हमारे साथी, हमारे भाईचारा संगठनों के हमारे नेतागण, हमारे अधिवक्ता मोर्चा के साथी, मिशन 78 के साथी, युवा मोर्चा के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जगह पे तो अगर वो एमपी एमएलए भी बना देते हैं तो उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है? भी याद है? मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय पे भी नीला झंडा देखा था उस दिन। मेरे आज भी याद है, मेरे आज भी याद है। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था, या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं, 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी, उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आज जब मैं आगरा में हूं शेयर करते जाएं और उत्तर प्रदेश में ये हमारा दूसरा सम्मेलन है। हमने 18 प्रभुजन सम्मेलन किए थे। उन सम्मेलन के जरिए हमने कर्मचारी, अधिकारी, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, पत्रकार, चिंतक,
वकील तमाम लोगों को बुला के बिठा के पूछा था कि हमें उत्तर प्रदेश में इन गरीबों को राजकाज में लाना है, आप रास्ता बताओ। पूरे बुद्धिजीवी समाज ने हमारे हाथों को मजबूत करने का विश्वास दिलाया था और आज ये उसका प्रमाण है कि जहां तक नजर जा रही है नीला नीला समंदर नजर आ रहा है। और सिर्फ नीला समंदर नजर नहीं आ रहा है, नौजवानों की शक्ल में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज नजर आ रहे हैं। इन बाजों की अगर निगाह सत्ता की तरफ मुड़ जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में एक अम्बेडकरवादी, एक बहुजनवादी, एक संविधानवादी आपका मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आगरा में जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात को रख रहे थे नौजवान